घी की आहुति। ॐ उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहीत्वमिष्टापूर्ते संसृजेथामयञ्च अस्मिन् सदस्ते अध्युतरस्मिन् विश्वे देवाय जमानश्च सीदत। समिधा ले लेंगे। ॐ अयन्त इद्मात्मा जातवेदस्तेनेत्यस्ववर्धस्व चेदवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे दन्नमम। ॐ समिधाग्निं दुवस्यत घृतैर्बोधयता तिथिम् अस्मिन् हव्याजुहोतन स्वाहा। इदमग्नये दन्नमम। ॐ सुसमिध्याय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे दन्नमम। ॐ तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठ्य स्वाहा। इदमग्नये गिरसे दन्नमम। 5 घी की आहुति। ॐ अयन्त इद्मात्मा जातवेदस्तेनेत्यस्ववर्धस्व चेथवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे दन्नमम। ॐ अयन्त इद्मात्मा जातवेदस्तेनेत्यस्ववर्धस्व चेदवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे दन्नमम। ॐ अयन्त इद्मात्मा जातवेदस्तेनेत्यस्ववर्धस्व चेदवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे दन्नमम। ॐ अयन्त इद्मात्मा जातवेदस्तेनेत्यस्ववर्धस्व चेदवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे दन्नमम। ॐ अयन्त इद्मात्मा जातवेदस्तेनेत्यस्ववर्धस्व चेदवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे दन्नमम। जल प्रसेचन करेंगे। ॐ अदितेनुमन्यस्व। ॐ अनुमतेनुमन्यस्व। ॐ सरस्वत्यनुमन्यस्व। ॐ देव सवितः प्रसुवयच्च पतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वः केतपुः केतन्नः पुनः तु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतु। चार घी की आहुति। ॐ अग्नये स्वाहा।
इदमग्नये तन्नमः। ॐ सोमाय स्वाहा। इदं सोमाय इदन्नमः। ॐ प्रजापतये स्वाहा। इदं प्रजापतये तन्नमः। ॐ इन्द्राय स्वाहा। इदमिन्द्राय इदन्नमः। ॐ सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा। ॐ सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ॐ ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ॐ सजुर्देवेन सवित्रा सजुर्शशेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा। ॐ भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। इदमग्नये प्राणाय इदन्नमः। ॐ भुवर्वायवे पानाय स्वाहा। इदं वायवे पानाय इदन्नमः। ॐ स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। इदमादित्याय व्यानाय इदन्नमः। ॐ भूर्भुवः स्वरग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा। इदमग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्नमः। ॐ आपो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों स्वाहा। ॐ यां मेधां देवगणः पितरश्चोपासते तया मामध्यमेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ॐ विश्वानि देव सवितरिदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ॐ अग्नेनय सुपथारायस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मजुहुराणमेनो भूविष्ठान्तेन उक्तिं विधेम स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ विश्वानि देव सवितरिदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ विश्वानि देव सवितरिदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। स्विष्टकृताहुति। ॐ यदस्य कर्मणोत्यरीरिचं यद्वा न्यूनमिहाकरम् अग्निस्विष्टकृत्यात्वा सर्वं स्विष्टं सुहुतं करोतु मे। अग्नये स्विष्टकृते सुहुतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्दयित्रे सर्वान्नः कामान् समर्धय स्वाहा। इदमग्नये स्विष्टकृते तन्नमः। ॐ स्वाहा। इदं प्रजापतये तन्नमः। आर्य समाज के नियम ऐसे बोलना कि गाँव में बिल्कुल एक एक टक्का सा आवाज है। पहले थोड़ी घूमता हूँ ना।
साक्षी मानने की परंतु का परमात्मा के बताए उनके द्वारा अग्निहोत्र को वेदांत को करा दिया है और हमारे लिए परमात्मा के द्वारा दिए गए ज्ञान के अनुसार ऋषियों में हमें अपने जीवन में चलने के लिए, जीवन को धर्मानुकूल उन्नति करने के लिए सामान्य मनुष्य से देव ऋषि और मोक्ष का अधिकारी बनाने के लिए कुछ नियम दिए हैं। उन्हीं नियमों पर चल करके मनुष्य उन्नति करता है। जैसे हमारा राष्ट्र संविधान के नियमों से चल करके अपने को व्यवस्थित, सुदृढ़, मजबूत और शक्तिशाली बनाता है, ठीक वैसे ही हमें मजबूत, सुदृढ़, धार्मिक, शक्तिशाली और सभी ऐश्वर्यों से युक्त होने के लिए ऋषियों ने हमें 10 नियम दिए हैं। अब बेटी सभी को ये नियम ध्यानपूर्वक सुने बता रहे हैं। पहला नियम, सब सत्य विद्या सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। दूसरा नियम, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य पवित्र और सृष्टिकर्ता है, उसी की उपासना करने योग्य है। तीसरा नियम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। चौथा नियम, सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। पांचवा नियम, सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहिए। छठा नियम, संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। सातवां नियम, सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य वर्तना चाहिए। आठवां नियम, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। नौवां नियम, प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट न रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। 10वां नियम, सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम पालने में सब स्वतंत्र रहें। ओम। अपने जीवन को उन्नत, सुदृढ़, समृद्ध, शक्तिशाली, धर्मानुकूल, सभी उन्नतियों को धर्मानुसार प्राप्त करके इन नियमों को आचरण में लाने के लिए अथक प्रयास करना है। प्रयास करने से ही अच्छाई और बुराई दोनों संग्रहित हो जाती है, चित्त में बैठ जाती है। हम सभी को ज्ञान के आधार पर इन सभी अच्छाइयों को ग्रहण करना है। और यजमान आशीर्वाद जिसमें हमारी रिकॉर्डिंग नहीं होगी, ये माइक कर दो। यजमान हाथ जोड़ करके बैठें। भगवान इस परिवार को सुख का सदा वरदान दो, जान के गंगा बहाकर शुद्ध वैदिक जान दो, निरोग हो कर सब जिए शतवर्ष आयुष्मान हो, धन धान्य से पूरित सदा तेजस्वी हो विद्वान हो, यजमान हो मतिमान हो धर्मात्मा धीमान हो,
भगवान इस परिवार को सुख का सदा वरदान दो, जान के गंगा बहाकर शुद्ध वैदिक जान दो। आप सभी साथ में बोले, यजमान हाथ जोड़े रखें। हे यजमान, जीवेम सर्धः शतम शृणुयाम सर्धः शतम प्रब्रवाम सर्धः शतम दीनः श्याम सर्धः शतम भूयश्च सर्धः शतात्। हे यजमान, आप 100 वर्षों तक जिए, 100 वर्षों तक देखें, 100 वर्षों तक सुने, अर्थात आप 100 वर्षों से भी अधिक दीन अनाथों की सेवा करते हुए, धर्मयुक्त जीवन यापन करते हुए अपने जीवन की गति को सदा आगे बढ़ाते रहें। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। आपका कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। अब यजमान अपनी क्रिया को यज्ञ पूरा करने के लिए करेंगे। आपका धन्यवाद। शुभाशीष। आयुष्मान भव।